हेलो नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल एग्जाम मस्ती बाई सौरभ में। जैसा कि आप लोगों को पता है, हम लोग पॉलिटी पढ़ रहे थे और पॉलिटी में हम लोगों ने भाग 1 कवर कर लिया था। ठीक है, अब हम लोग भाग 2 की तरफ बढ़ते हैं और भाग 2 की कहानी को अब शुरू करते हैं। भाग 2 जो है बच्चों, अनुच्छेद 5 से 11 के बीच में है और इस भाग के अंदर नागरिकता के बारे में बताया गया है। ठीक है, किसके बारे में चर्चा की गई है? नागरिकता के बारे में। तो आप हेडिंग लगाएंगे नागरिकता। हेडिंग नहीं, आप पहले इतना नोट करिए, भाग 2 अनुच्छेद 5 से 11 और नागरिकता। अब हम थोड़ी चर्चा करते हैं, नागरिकता होती क्या है। भाई पता होना चाहिए नागरिकता क्या होती है। तो नागरिकता किसी भी देश के लोगों को एक विशेष अधिकार दिए जाते हैं। क्या दिए जाते हैं? किसी देश के लोगों को विशेष अधिकार दिए जाते हैं, वो भी सर्टिफिकेट के रूप में। जैसे आधार कार्ड हो गया, पैन कार्ड हो गया, वोटर आईडी हो गई। वो अधिकार ही क्या कहलाते हैं? वही अधिकार नागरिकता कहलाती है। तो आप इसमें लिखें, सर्वप्रथम नागरिकता का विवरण अरस्तू ने किया। देखिए, जो नागरिकता है ना, नागरिकता का सबसे पहले जो विवरण किया था वो अरस्तू महोदय ने किया था। और अरस्तू को आप जानते हो, मल्टी टैलेंटेड बंदा था भाई साहब, है ना। कोई भी सब्जेक्ट पढ़ो और अरस्तू का नाम ना आए, ये तो असंभव बात है ना। तो अब आगे देखेंगे नागरिकता है क्या वास्तव में। तो लिखेंगे, किसी देश के द्वारा देश में रह रहे लोगों को विशेष प्रकार के अधिकार सर्टिफिकेट के रूप में दिया जाता है, जिससे नागरिकता कहते हैं। बोलिए, इतनी बात समझ में आई? किसी भी देश के लोगों को विशेष प्रकार के अधिकार दिए जाएंगे और उस अधिकारों को सर्टिफिकेट के रूप में दिया जाएगा। ऐसे भी बोल सकते हैं, किसी देश के लोगों के नागरिकों को कुछ विशेष अधिकार दिए जाते हैं। और विशेष अधिकार आप मान सकते हो, विशेष अधिकार आप यहाँ सर्टिफिकेट ना लिख के विशेष अधिकार दिए जाते हैं, इस तरह से भी लिख सकते हो। जैसे कोई अमेरिका का व्यक्ति है, भारत में आए और राष्ट्रपति बनना चाहे, बन सकता है, नहीं बन सकता है। प्रधानमंत्री बनना चाहे, बन सकता है, नहीं बन सकता है। लोकसभा का चुनाव लड़ना चाहे, राज्यसभा का चुनाव लड़ना चाहे, लड़ सकता है, नहीं लड़ सकता है। और अगर उससे बोला जाए विदेश, कोई मान लो अमेरिका का या पाकिस्तान का, अफगानिस्तान का, कहीं का भी कोई व्यक्ति आता है भारत के अंदर और वो कहे कि सुप्रीम कोर्ट का उसे क्या बनना है? जज बनना है, तो बन सकता है, नहीं बन सकता, क्योंकि ये अधिकार भारत के नागरिकों को ही है ना। तो ये विशेष प्रकार के अधिकार हुए ना। बोलिए, बात समझ में आई? ये विशेष प्रकार के अधिकार हैं, ये सिर्फ भारतीयों को मिलते हैं, मतलब जिसके पास भारत की नागरिकता है उसी को मिलेंगे। लेकिन वहां पर भी कंडीशन है, उसके लिए आपको क्या होना चाहिए? योग्य भी होना आवश्यक है। उसकी चर्चा हम आगे करेंगे, किस तरह से आप योग्य होंगे, कब आपको किस तरह की क्या चीजें मिलती हैं। ठीक है, तो अब देखिए, सर्टिफिकेट अगर मानना चाहें तो क्या क्या हो सकता है? आधार कार्ड मान सकते हैं आप, आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर आईडी,
तो ये आपके क्या सर्टिफिकेट है ना, तुम भारतीय हो या नहीं हो, तो इसके लिए सर्टिफिकेट है। अगर आपसे पूछ लिया जाए, अगर आपसे पूछा जाए कि जो नागरिकता है भारत के संविधान में जो रखा गया है इसको, तो ये किस देश से लिया गया है, तो आप बोलेंगे नागरिकता ब्रिटेन से ली गई है। इसी में एक और लाइन आप लिखें, यहाँ पर हम एक विशेष बिंदु आपको लिखाने वाले हैं, तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं जो नागरिकता है, भारत की नागरिकता 1955 के अधिनियम पर आधारित है। क्या हमने बोला कि जो भारत की नागरिकता है वो 1955 के अधिनियम के तहत दी जाती है। ठीक है, बात समझ गए। चलिए आप इतना नोट करिए, फिर हम लोग बढ़ते हैं आगे। एक लाइन और लिख सकते हैं आप, नागरिकता में पहली बार संशोधन 1986 में हुआ। ठीक है, क्लियर, 1986 में हुआ, इतना आप लिखिए, फिर आगे की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। एक बात याद रखना, जो भारत की नागरिकता है वो एकल नागरिकता है। ठीक है, भारत की क्या लिखेंगे, भारत में एकल नागरिकता का प्रावधान है। अब हम लोग जो अनुच्छेद लिखे थे 5 से 11, तो अनुच्छेद 5 डालते हैं अब हम लोग। अनुच्छेद 5, तो ये क्या है, संविधान प्रारंभ से पहले, संविधान प्रारंभ से पहले, संविधान प्रारंभ से नागरिकता। तो इसमें क्या लिखेंगे, 26 जनवरी 1950 के समय यदि कोई व्यक्ति भारत में था तो उसे भारत की नागरिकता दी जाएगी। अब यहाँ पर भी इसके ऐसे लिख लें, इसके 3 आधार हैं। अब ये 3 आधार इस लाइन को क्या करेंगे, प्रतिबंधित करेंगे, यानी प्रतिबंध लगाएंगे इस लाइन पर, जिसमें लिखा क्या है, 26 जनवरी 1950 के समय कोई व्यक्ति भारत में था। अब भाई भारत में तो और भी लोग थे, अंग्रेज भी थे, तो क्या उन्हें भारत की नागरिकता मिल गई? नहीं मिली ना। तो अब यहां पर देखिए, यहां पर खेल होता है। क्या खेल होता है? नंबर 1, जिसका जन्म भारत में हुआ हो, जिसका जन्म भारत में हुआ हो उसे क्या मिलेगी, भारत की नागरिकता मिलेगी। दूसरा, अगर माता पिता का जन्म भारत में हुआ हो
तो उसे क्या मिल जाएगी, भारत की नागरिकता मिल जाएगी। नंबर 1 आपको क्या, देखिए यहाँ पर आप ध्यान से समझना, 26 जनवरी 1950 को अगर कोई व्यक्ति भारत में था, मतलब संविधान लागू हुआ और भारत में था, तो उसे क्या हुआ, भारत की नागरिकता मिल जाएगी। और याद रखना अगर उसका जन्म भारत में हुआ हो तब नागरिकता मिलेगी। दूसरा क्या था, उसके माता पिता का जन्म भारत में हुआ हो तभी उसको नागरिकता मिल सकती है। अगर समझना चाहें तो तीसरा क्या है, अगर कोई व्यक्ति संविधान लागू होने से 5 वर्ष पूर्व भारत में, संविधान लागू होने से 5 वर्ष पूर्व से भारत में रह रहा हो तो उसे क्या मिल जाएगी, भारत की नागरिकता मिल जाएगी। बोलिए, इतनी बात क्लियर हुई। मतलब अनुच्छेद 5 सीधा सीधा बोलता है कि अगर भारत के नागरिक हैं, अगर आपको नागरिकता मिली है, या तो आप क्या होंगे, या तो आपका जन्म हुआ होगा भारत में, या तो आपके माता पिता का जन्म भारत में हुआ होगा, या संविधान लागू होने से 5 वर्ष पूर्व आप भारत में आकर बस गए होंगे, तब आपको नागरिकता मिली है। तो आप ज़्यादातर लोगों को भैया जन्म के आधार पर ही मिली होगी, है ना, जन्म पर अगर भारत में जन्म हुआ है तो आपको भारत की नागरिकता मिल जाएगी। अब बढ़े हम लोग अनुच्छेद 6 की तरफ। बताइए अनुच्छेद 6 क्या कहता है, समझना। अगर यदि कोई व्यक्ति भारत आता है, वापस क्या आता है, पाकिस्तान से भारत आता है, तो उसे भारत की नागरिकता दी जाएगी। क्या है, भारत की नागरिकता दी जाती है। पाकिस्तान से भारत आने पर नागरिकता। तो समझिए आप जरा, अगर कोई व्यक्ति पाकिस्तान से भारत आता है तो उसे नागरिकता मिलेगी, लेकिन कैसे मिलेगी उसको समझना थोड़ा कठिन है। पाकिस्तान से भारत आने पर नागरिकता दी जाएगी, ऐसे लिखना, दी जाएगी, परंतु परमिट रूल 19 जुलाई 1948 लागू होगा। अब ये क्या है, इसको देखो दो भागों में बांटकर हम समझ लेते हैं। नंबर 1, अगर कोई व्यक्ति 19 जुलाई, जैसे याद रखना, कोई व्यक्ति पाकिस्तान गया हो और फिर पुनः वापस आया हो, उसके लिए ये प्रावधान था, ठीक है। 19 जुलाई 1948 से पूर्व यानी से पहले भारत वापस आ गया हो, तो उसे नागरिकता दी जाएगी, ठीक है। दूसरा क्या था, 19 जुलाई 1948 के बाद यदि कोई आएगा, कैसे आएगा, परमिट रूल लेके आएगा। भाई यहाँ से अगर जाना हो किसी को पाकिस्तान, तो वो परमिट रूल यहाँ पे पूरा लिखना पड़ेगा ना, कि कोई व्यक्ति यहाँ से पाकिस्तान जा रहा है और उधर पाकिस्तान से कोई आ रहा है, तो उसे बोलते थे परमिट रूल। तो वो परमिट रूल पर क्या करता था, भारत में आके आएगा और 6 महीने रहेगा, 6 महीने के बाद आएगा और 6 महीने के बाद भारत की नागरिकता दी जाएगी,
तो बोलिए ये आपको अनुच्छेद 6 समझ में आया। अनुच्छेद 6 समझ में आ गया हो तो अनुच्छेद 7 की तरफ हम लोग बढ़ लें। अब देखेंगे अनुच्छेद 7। देखिए अभी क्या हुआ था, पाकिस्तान से भारत आ रहे थे लोग, है ना। अब पाकिस्तान से क्या हो रहे थे, पाकिस्तान से भारत आ रहे थे, ठीक है। अब क्या हुआ, भारत से पाकिस्तान जो लोग आ रहे थे उसके साथ साथ कुछ लोग ऐसे भी थे जो भारत को छोड़कर पाकिस्तान चले गए थे और उन्हें वहां जब अच्छा नहीं लगा तो वो पुनः भारत में वापस आना चाहते थे। तो उनके लिए अनुच्छेद 7 बनाया गया। भारत से पाकिस्तान गए लोगों को नागरिकता। देखिए अगर कोई भारत गया तो उसके लिए क्या प्रावधान था, 1 मार्च 1947 के बाद पाकिस्तान गया हो और वापस आ गया तो वह 6 महीने बाद 6 महीने ऐसे लिखें, 6 महीने रजिस्ट्रेशन के बाद भारत की नागरिकता मिलेगी। देखा होगा आपने गदर, यही था पूरा गदर भैया। अनुच्छेद 7 ही पूरा गदर था। देख रहे थे गदर में, हम लोगों ने जब देखा था गदर में मूवी, जब देखी थी, जब आई थी, तो भारत से पाकिस्तान ट्रेन में जा रहे लोग और ट्रेन से पाकिस्तान से भारत में आ रहे थे लोग, तमाम लोग आ रहे थे। और जो लोग वापस आ रहे थे, जो 1 मार्च 1947 के बाद पाकिस्तान गए थे और फिर वापस आए थे, तो उन लोगों को 6 महीने के लिए क्या दिया जा रहा था, रजिस्ट्रेशन करके दिया जा रहा था। और 6 महीने जब वो अपना भारत में काट लेते थे तब उन्हें क्या नागरिकता मिलती थी। लेकिन एक बात और है, उस मूवी में एक और सीन दिखाया गया था, वहाँ पर काफ़ी लोग भटक रहे हैं स्टेशन पर, मतलब उनको रजिस्ट्रेशन नहीं हो पा रहा था, टाइम लग रहा था, तो वहीं स्टेशन पर ही बहुत सारे लोग जमा हो रहे थे ना। तो रजिस्ट्रेशन में भी बहुत लंबा प्रोसेस होता था, बहुत लंबा समय लग जाता था, तो इस चक्कर में बहुत पूरा बवाल फैला पड़ा रहा, ठीक है। तो ये पॉइंट और ये पॉइंट, अब ये 2 पॉइंट जो है ना, ये टेम्परेरी रूप से बनाए गए थे। और आगे जब हम लोग अनुच्छेद 11 पढ़ेंगे तब समझ में आएगा इनका क्या काम है। मतलब अब तो काम तो समझ में आ गया, अनुच्छेद 11 समझेंगे, क्योंकि ये भैया ये हमेशा के लिए तो वैलिड नहीं रह सकते हैं, क्यों, इनका कोई काम खत्म हो गया, इनका अब कोई काम है, अब इनका तो कोई काम नहीं है। अभी अनुच्छेद जब 11 पढ़ेंगे तब मज़ा आएगा, आप तब समझ में आएगा आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ऐसा करिए आप, अनुच्छेद 8, अनुच्छेद 9, अनुच्छेद 10 इस तरह से बना लीजिए, फटाफट जल्दी खत्म करा देते हैं आपका। देखिए अनुच्छेद 8 क्या कहता है, अनुच्छेद 8 को बड़े ध्यान से समझना होगा आपको, कुछ नहीं, थोड़ा सा एक बात समझनी है। अगर कोई भारतीय नागरिक विदेश भ्रमण करने जाता है तो उसकी नागरिकता समाप्त नहीं होगी। अब एक बात समझना यहाँ पर, जैसे विदेश भ्रमण करने गए और पता लगा कि उनके साथ एक महिला थी, एक पुरुष थी,
और महिला पुरुष दोनों लोग गए थे वहाँ पर, इनके संतान हो गई, तो उस संतान को क्या भारत की नागरिकता मिलेगी? सोचने वाली बात है। देखिए, विदेश भ्रमण या जॉब या नौकरी भी लिख सकते हैं, नौकरी करने अगर जा रहे हैं और उनके वहाँ अगर कोई संतान होती है तो उसको भारत की नागरिकता मिलेगी या नहीं मिलेगी? बिल्कुल भैया मिलेगी। उसके माता पिता जो हैं वो क्या हैं? भारत में उनका जन्म हुआ है। भाई हमने अभी पढ़ा था कि अगर माता पिता में से अगर माता पिता का जन्म भारत में हुआ है तो उनकी जो संतान होगी उसको स्वतः ही भारत की नागरिकता मिल जाएगी। तो यहाँ पर वो फंडा काम करेगा। अनुच्छेद 9, अगर आप किसी दूसरे देश की नागरिकता लेते हैं, यहाँ पर घूमने जा रहे थे, यहाँ नागरिकता ले रहे हैं, ठीक है, नागरिकता लेते हैं तो स्वतः ही भारत की नागरिकता समाप्त हो जाएगी। यहाँ पर घूमने गए, नौकरी करने गए, यहाँ पर आपने क्या किया, नौकरी करते करते आपने उसी देश की नागरिकता ले ली तो आपकी नागरिकता निरस्त कर दी जाएगी। और अगर आप सिर्फ घूमने गए, नौकरी कर रहे हैं तो आपकी नागरिकता बनी रहेगी। लेकिन आपने अगर उस देश की नागरिकता ले ली तो आपकी नागरिकता को, भारत की नागरिकता को समाप्त कर दिया जाएगा। यहाँ पर आपकी नागरिकता तब तक बनी रहेगी आप की नागरिकता तब तक बनी रहेगी जब तक आप कोई देश विरोधी कार्य नहीं करते। मतलब आप अगर देश के विरोध में अगर कार्य कर रहे हो तो आपकी नागरिकता छीनी जा सकती, अन्यथा आपकी नागरिकता नहीं छीनी जाएगी। नहीं तो जो सत्ता पार्टी हो वो क्या करे, जो विपक्ष होगा उसकी सबकी नागरिकता छीन लेगा भैया। जो जिसके पास जो भारत का नागरिक होगा वही चुनाव लड़ पाएगा, फिर आराम से तानाशाही हो जाएगी, है ना। तो इसलिए क्या होगा, अनुच्छेद 10 यही कहता है कि आप जब भी किसी व्यक्ति की नागरिकता छीन सकते हैं जब उसने कोई देश विरोधी काम किया हो, है ना। तो बात बोलिए, समझ में आई। अब अनुच्छेद अगले की तरफ बढ़े, अनुच्छेद 11 की तरफ। चलिए अनुच्छेद 11 देखते हैं। अनुच्छेद 11 हमने बोला था अनुच्छेद 11 पढ़ेंगे तब और समझ में आ जाएगा, पूरा नागरिकता समझ में आ जाएगा। अनुच्छेद 11 क्या कहता है, इसको बड़े आराम से समझ लेना आप। देखिए क्या बोला गया है, ये सब कुछ बनाने के बाद बोला गया है, नागरिकता संबंधित कानून संसद बनाएगी। संसद का गृह मंत्रालय बनाएगा। ठीक, अब देखिए जो अभी ऊपर जो अनुच्छेद थे और जिन अनुच्छेदों में हमने ये ठीक है, ये ठीक है, ये ठीक है, लेकिन इससे पहले 7 पढ़ा, 6 पढ़ा और 5 पढ़ा, उसमें आपने देखा कहीं ना कहीं आपने 7 और 6 में देखा कि ये जो थे 6 और 7 वो देश आज़ादी के समय के लिए ही बनाए गए थे। और वही जब देश आज़ाद हुआ उसके बाद अब का समय है तो उन 2 अनुच्छेदों का कोई काम अब नहीं है या नहीं बोलिए। तो आप इस तरह से समझ सकते हैं कि इतना तो आपका जो था मूल संविधान में जो लिखा गया था वो था। अब अनुच्छेद 11 के तहत नागरिकता संबंधित कानून किसने बनाए, संसद के द्वारा बनाए गए।
संसद के गृह मंत्रालय द्वारा बनाए गए। अब इनके द्वारा जो नए नए नियम कानून बनाए गए हैं उनको हम लोग समझेंगे। तो अब आप एक हेडिंग लगाइए, नागरिकता प्राप्त करने की विधियां। नागरिकता प्राप्त करने की विधियां। और आज के सेशन को हम लोग यहीं पर समाप्त करेंगे। मिलेंगे अगले सेशन में। आप कमेंट में जरूर बताएं कि आज का सेशन आपको कैसा लगा, और मिलते हैं अगले सेशन में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।